नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको इससे पहले कृषि विज्ञान में मैंने बताया था आपको कि कृषि विज्ञान विषय आपने चुना है, बहुत ही अच्छा किया है आपने। कृषि विज्ञान एक व्यापक विषय है और इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं और इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इसमें आपका नियोजन अवश्यम भावी है। आप इसको पढ़ने के बाद में तकनीकी जानकारी ले लेंगे, कृषि के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान लेंगे, तो आप कृषि व्यवसाय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित या फल व उद्यानिकी के संबंधित जितने भी फील्ड हैं उन फील्डों में अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज मैं आपको कृषि विज्ञान का इस क्लास का जो दूसरा लेसन है, मौसम और जलवायु, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु है। भारत की भौगोलिक दशा अलग अलग है, इसलिए वहाँ की जलवायु भी अलग अलग प्रकार से है। मौसम सब जगह एक जैसा नहीं रहता है, वातावरण की परिस्थितियाँ हैं वो चेंज होती रहती है और इस वजह से मौसम और जलवायु इन दोनों को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम मौसम किसे कहेंगे, हम जलवायु किसे कहेंगे। आपको भारत की भौगोलिक दशाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। उन भौगोलिक दशाओं को देख लेने के बाद हम ये कह सकते हैं, कैंड्रू के अनुसार जलवायु के विषय में कैंड्रू ने ये कहा है कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सारे तत्वों को जलवायु कहते हैं। जीवन को नियंत्रित करने वाले तत्व कौन कौन है? जलवायु में आते हैं, जलवायु से संबंधित हैं। क्या है? ताप, प्रकाश, दाब, आर्द्रता यानी जल वर्षण, ये सारे के सारे जलवायु से संबंधित है। किसने बोला ये? कैंड्रू ने। कैंड्रू के अनुसार, कैंड्रू के अनुसार जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु एक आधारभूत तत्व है। पौधे की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसको ताप, प्रकाश, दाब और आर्द्रता ये सारे प्रभावित करते हैं, पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए जलवायु विशेष या मौसम विशेष यह पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपको मौसम के बारे में बताऊं तो मौसम क्या है? तिवार्था के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक तिवार्था, किसी स्थान की अल्पकालिक दशा, ये कहलाएगी मौसम। अल्पकालिक दशा है, यदि वो दशा स्थायी हो गई तो वो बन जाएगी जलवायु। अल्पकालिक दशा, किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं में जिसमें क्या आया? तापक्रम आया, प्रकाश, दाब या वर्षण, ये सब इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये सारी दशाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है मौसम। सामान्यतः मौसम आप कैसे बोलोगे? मौसम बोलोगे साफ, मौसम बोलोगे धुंधला, है ना? क्या है कि साफ मौसम है, क्या है कि धुंधला मौसम है, कैसा मौसम है कि मिश्रित मौसम है।
ये हम मौसम के बारे में सामान्यतः कहते हैं। मौसम साफ है, मौसम धुंधला है, और मौसम मेघाच्छादित है, मेघाच्छादित है, बादल ही बादल है। अब मैं इसी के साथ आपको कृषि मौसम विज्ञान भी बताना चाहता हूं। कृषि मौसम विज्ञान क्या है? कृषि मौसम विज्ञान का मतलब होता है मौसम की वह दशा, मौसम की वह दशा जो कृषि कार्यों के लिए अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव प्रकट करती है। ये हम लेंगे कृषि मौसम विज्ञान में। सॉरी, तो कृषि मौसम विज्ञान में हम क्या लेंगे? ये लेंगे मौसम की अनुकूल व प्रतिकूल दशा। जलवायु के बारे में बात करूं, जलवायु या क्लाइमेट क्या है? यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उससे उत्पत्ति हुई है क्लाइमा। क्लाइमा ग्रीक भाषा का शब्द है, क्लाइमा। क्लाइमा इसका मतलब होता है वायु और जल, इससे मिलकर बन गया जलवायु। क्लाइमा, क्लाइमा जो है दो शब्दों के मेल से बना है, जिसको हमने लिया है जल और वायु के समावेश से बना है। ठीक है, वायु में क्या आएगा? वायु में वायु की गति आएगी, वायु की दिशा आएगी, और जल के अंदर क्या आएगा? जल की आर्द्रता आएगी, शुष्कता आएगी, ये सब इसमें आएगा। इसमें भी आपको टिवार्था को याद करना है। टिवार्था के अनुसार दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता, टिवार्था दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता या मौसम की स्थायिता, स्थायी दशा, ये कहलाएगी क्लाइमेट या जलवायु। तो यदि सामान्यतः हम यदि मौसम और जलवायु में अंतर स्थापित करें तो हमारे को बिल्कुल ही सामान्य अंतर हमारे को दिखाई देता है, मौसम और जलवायु क्या है? यह किसी स्थान की वायुमंडल की अल्पकालिक दशा है, और यह स्थान विशेष की स्थायी स्थिति है, स्थायी स्थिति या स्थायी दशा है। तो मौसम क्या हुआ? मौसम हुआ किसी स्थान विशेष की वायुमंडल की दैनिक अवस्था, और यह दीर्घ स्थिति है। यह दैनिक हो गया, यह दीर्घ, दैनिक दशा। ये क्या हो गया? दीर्घ स्थैतिक दशा। किसकी? वायुमंडल की। इसके आधार पर हमने मौसम का और जलवायु का निर्धारण किया। मौसम परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है, और यह सामान्यतः स्थायी रहता है। मैंने बताया कि अल्पकालिक दशा है,
तो ये चेंज होती रहती है। ठीक है, यह जलवायु की इकाई है मौसम। मौसम क्या है? मौसम जलवायु की इकाई है और यह मौसम की सम्मिलित दशा है। मौसम जलवायु की इकाई है और जलवायु मौसम की सम्मिलित दशा है। एक ही दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। एक ही दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है और यह सामान्यतः एक सरीखा रहता है। मौसम जो है एक दिन में कई प्रकार का हो सकता है, सामान्यतः एक जैसा होता है। यह मौसम है जलवायु का विभेदीकरण है। यह जलवायु का विभेदीकरण है, जबकि यह मौसम का एकीकरण है। ये आपको मौसम और जलवायु में आपको मैंने अंतर बताया। ठीक है, अब आपको जलवायु विज्ञान के बारे में बताते हैं और फिर मौसम और जलवायु का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताते हैं। यह एक प्रकार का मैंने हर बार जब ये पढ़ाया है चैप्टर, उसके बाद में मैं बच्चों को मौसम विभाग लेके गया हूँ और वहाँ पे मौसम संबंधी सारी जानकारियाँ वहाँ के विशेषज्ञों से दिलवाई है। थर्मामीटर को देखना, वर्षा मापी को देखना, वायु की दिशाओं को देखना, वायु की गति को देखना, ये सारा वायु दाब देखना, ये सारा हमने बताया है। तो ये और मौसम की फोरकास्टिंग, मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये सब मौसम विज्ञान से पता पड़ता है। हम वर्षा कितनी हुई है ये नापते हैं। तो इस प्रकार से मौसम कृषि जलवायु विज्ञान क्या है? कृषि जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम जलवायु का कृषि के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। वो कहलाता है कृषि जलवायु विज्ञान। कृषि जलवायु विज्ञान। जलवायु या मौसम का कृषि कार्यों के सापेक्ष ये प्रासंगिक अध्ययन है, ये कहलाएगा कृषि जलवायु विज्ञान। इससे हम जो कृषि कार्य करते हैं उससे पहले हमारे को मौसम की जानकारी हो, किस प्रकार का मौसम है, और यदि हमारे को मौसम की फोरकास्टिंग हो जाए कि मानसून कब आने वाला है और मानसून किस प्रकार का आने वाला है, भारी वर्षा होने वाली है या मौसम सामान्य रहेगा, मानसून सामान्य रहेगा, इसकी जानकारी होती है तो हम उससे साथ अपने कृषि कार्यों के संचालन को मैनेज करते हैं। इसलिए एक किसान को मौसम और जलवायु, किसी स्थान विशेष की जलवायु कैसी है, वहाँ का ताप, प्रकाश, दाब, आर्द्रता, जो जल वर्षण से संबंधित बिंदु हैं वो कैसे हैं, वो यदि किसान को मालूम होती है तो किसान अपनी फसल का चयन उस अनुसार करता है। कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, शुष्क मौसम है या बादल ज़्यादा है, मेघाच्छिद्र है, मिश्रित है, धुंधला है, कैसा मौसम है, उस मौसम को देख करके किसान अपनी कृषि कार्यों की भूमिका का निर्धारण करते हैं। इसलिए कृषि जलवायु विज्ञान यानी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
सो फार फार्मिंग एंड फार्मर्स आर कंसर्न। ये दिखने में तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देती है। जो हमारी परंपरागत कृषि थी, उस परंपरागत कृषि में हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना केंद्रीकरण किस पे रखा था? मॉनसून पे रखा था। और आज भी किसान मॉनसून पे डिपेंड है, और मॉनसून पे हम लोग सारे भी डिपेंड है, इसलिए कि मॉनसून कम से कम भूमि में जल के, जो भूमि का जो भौम वाटर है, भौम स्तर है, उसका निर्धारण करता है। यदि हम वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यदि हम वर्षा नहीं होगी, पर्याप्त बरसात नहीं होगी, पर्याप्त बारिश नहीं होगी, अच्छा मानसून नहीं आएगा, तो जल लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो जो किसान सिंचाई से अपनी खेती करते हैं उनके लिए भी परेशानी है। इसलिए एवरी ईयर इट इज़ नेसेसरी कि मानसून है वो अच्छा हो, और अच्छा मानसून पानी की अच्छी उपलब्धता करवाता है, किसान के लिए मृदा में जल की उपलब्धता आसान बनाता है, घास फूस जानवरों के लिए अच्छी हो जाती है, और किसान जो खेती करता है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अच्छा मानसून एक संपन्नता की निशानी है। इसलिए हम लोग जिस प्रकार का मानसून की दशा होती है, उस दशाओं को जान करके हम हमारे कृषि कार्यों का मैनेजमेंट इस प्रकार से करें। जैसे फ्लड आने वाली है तो उसका ध्यान रखें, जैसे सूखा पड़ने वाला है तो उसका ध्यान रखें, सूखा सह फसलों को बनाएं। अब ऐसी फसलों को मानसून देरी से आने वाला है तो हम अपना मैनेजमेंट इस प्रकार से करें। मानसून यदि प्री मानसून हो रहा है तो हमारी फसल का मैनेजमेंट इस प्रकार से करें। तो दीज आर द थिंग्स विच एवरी फार्मर मस्ट कीप इन हिज माइंड, एंड अकॉर्डिंगली ही शुड मैनेज हिज ऑल फार्म एक्टिविटीज। आप कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपको मौसम संबंधी सारी जानकारियाँ ज्ञात होनी चाहिए। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मौसम की दशाओं को बदलते हैं, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन लाते हैं। जैसे सौर विकिरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा, सारे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करके इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यह रासायनिक ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों ने रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा को बदला है, यह पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वर्षण, दूसरा बिंदु जो है मैं एक एक करके आपको विस्तार से बढ़ाऊंगा। सौर विकिरण के अंदर प्रकाश को लूंगा मैं मुख्य रूप से। वर्षण के अंदर मैं जल, आर्द्रता और जल के अन्य स्वरूप हैं, जैसे ओला है, हिमपात है, बर्फ है, ये सब इसमें आएंगे। फिर मैं आपको एक और बताऊंगा जिसका नाम है ताप, कम ताप, उच्च ताप, निम्न ताप, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखी जाएगी। प्रकाश के बाद में ये हो गया। उसके बाद में एक और चीज़ हम देखेंगे जिसको है वायु और फिर दाब। ये सारा का सारा फैक्टर जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम से अपना पूरा संबंध रखता है, इसलिए हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सौर विकिरण में जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश को हम चार तरह से पढ़ते हैं। प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की
तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति, प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की अवधि, ये 4 फैक्टर हैं प्रकाश के जो पौधे की स्वस्थ वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टर्न में करूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं। वर्षण में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि कौन कौन सा जल, वर्षा जल है, इसमें बहुत सारा जल जो है ये बह करके चला जाता है, अपवाहित जल। बहुत सारा जल जो है जमीन के अंदर चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण जल। रासायनिक जल बन जाता है बहुत सारा जल, आर्द्रता बनकर उड़ जाता है, और पौधों की लिए उपलब्ध रहता है वो है केशिका आकर्षण जल, केशिकातो जल। तो किस प्रकार से मृदा की जल धारण क्षमता बनती है, जल की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्र धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। मेरा सुबह कल की क्लास जो है उसमें ये टारगेट रहेगा कि दोनों चीज़ें मैं आपको ध्यान से पढ़ा दूं, और उसके बाद मैं आपको अन्य फैक्टर हैं, ताप वगैरह, ये भी बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पौधे की वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, आइदर अंकुरण, बीज अंकुरण, या बीज अंकुरण के बाद में पौधे की वृद्धि, या बाद उसका पुष्पन, बीज निर्माण। ये सारा का सारा किस प्रकार से प्रभावित होता है, कौन सी उपापचय क्रियाओं हैं जिसके अंदर प्रकाश अपना रोल प्ले करता है, जल अपना रोल प्ले करता है, ये सारी बातें इसको देखी जाएगी। तो आप अभी 11वीं क्लास के प्रारंभ में हो, धीरे धीरे आपका इसमें मन केंद्रित होगा, लेकिन आप शुरू से ही अपने आप का केंद्रीकृत रखिए। जो आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कृषि विज्ञान की बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको लीजिए, और जितना आपको रोज पढ़ाया जा रहा है, जो आप वीडियो द्वारा जानकारी ले रहे हैं, उसको देखने के बाद में उसको आप किताब से भी देखिए और नोट्स भी बनाइए। आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये जो वर्चुअल क्लासों वाले जितने भी नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप उसको देखेंगे, अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एग्रीकल्चर विषय में ही नहीं, सभी विषयों में ये जानकारी आपको दी जा रही है। इसके ऊपर पूरा अपना ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे को संपर्क करें, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो विद दिस आई कीप माई वॉइस स्टॉप। Thank you very much for being with me.